कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। इंद्रेश जी की पत्नी की तारीफ मैं नहीं कर रहा, हाँ मैं तो कर ही रहा हूँ, लेकिन ये तारीफ मैंने महिलाओं से ज्यादा सुनी है। देखिए पुरुष तो महिलाओं की तारीफ करते ही हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब एक महिला दूसरी महिला के रूप की, उनके गुणों की तारीफ करे तो उस महिला के रूप में या उसमें कुछ तो बात है। जानते हैं और क्या क्या सुनने को मिला शिप्रा जी के लिए? लोगों ने, स्पेशली महिलाओं ने उनकी तारीफ में बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए। किसी ने कहा कि वो सीता जैसी लग रही हैं, किसी ने कहा कि वो राधा जैसी लग रही हैं, किसी ने कहा कि वो राधा का अंश लग रही हैं। ऐसी तुलना करना बहुत बड़ी बात है। और एक ने तो गजबी तुलना कर दी। उसने कहा कि जब एक मंजा हुआ मूर्तिकार राधा रानी की मूर्ति में चेहरा उकेरेगा तो वो चेहरा कुछ ऐसा ही दिखेगा जैसे कि इंद्रेश जी की धर्म पत्नी का दिख रहा है। इतनी सुंदर लग रही थी। इंद्रेश जी भी कम हैंडसम नहीं लग रहे थे और दोनों को देख के ये समझ में नहीं आ रहा था कि ज्यादा लकी कौन है, इंद्रेश जी या शिप्रा जी। और कई लोग तो शादी के लिए भी बोल रहे थे कि शादी ऐसी हुई है जैसे किसी देवता की शादी हुई हो, जहाँ सभी माननीय गण पधारे हो। पता है जब इंद्रेश जी हमारे पॉडकास्ट में आए थे तब हमने उनसे पूछा भी था कि आपको कैसी धर्म पत्नी चाहिए, पहला गुण कौन सा चाहिए, तो उन्होंने पता क्या कहा था? भगवान श्री कृष्ण को एक ब्राह्मण पढ़ के सुना रहा है रुक्मणी जी का पत्र, पर पहले श्लोक की पहली पंक्ति सुनते ही ठाकुर जी खड़े हो गए, ब्याह तो इन्हीं से ही करेंगे। तो ब्राह्मण बोला पहले पूरा पत्र तो सुन लीजिए, 7 श्लोक है। बोले आगे के सब पत्र सुनते रहेंगे, पर मन में बैठ गई है इसी से ही करना है ब्याह। तो ब्राह्मण बोला ऐसा क्या है पहले भाव में? बोले ये कह रही है कि इसने मुझको देखा नहीं है, इसने मेरी कथा सुनी है और कथा सुनकर मुझसे प्रेम किया। इसका मतलब ये कथा की श्रोता है, कथा सुनना इसको प्रिय लगता है, तो इसका मतलब है इसमें सारे गुण होंगे ही होंगे। और कुछ ऐसा ही सवाल हमने उनके पिताजी से भी पॉडकास्ट में पूछा था कि आपको कैसी बहू चाहिए, तब उन्होंने क्या कहा था पता है? कुंडलियां मिलान कर रहे हैं, 2-3 जगह की कुंडली बड़ी अच्छी मिल रही है। हमने कह दिया पढ़ी लिखी, शिक्षित, सुंदर और भक्त बेटी होगी, तुरंत ब्याह कर देंगे। अब इंद्रेश जी का पॉडकास्ट तो हम अपने चैनल पे रिलीज कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। और हाँ, उनके पिताजी का पॉडकास्ट हम इसी वीक रिलीज करने वाले हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो उसे देखना मत भूलिएगा। चैनल का लिंक बायो में है। और हाँ, वीडियो के अंत में इंद्रेश जी को और उनकी धर्म पत्नी को विवाह की शुभ कामनाएं देना मत भूलिएगा। मिलते